हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज वी हैव बीन गिवन विद असर्शन, जो कि बोल रहा है अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन ऑफ द बॉडी. रीजन हमें गिवन है द ओरिजिन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस आर अ मैटर ऑफ चॉइस. So option 1 given assertion is true, reason is true, reason is a correct explanation for assertion. Option 2 given assertion is true, reason is not correct explanation for assertion. Option 3 given assertion is true, reason is false. Option 4 given assertion is false, reason is true. So इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट होगा that is the concept of basic understanding of acceleration, velocity. तो एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट. डीवी बाई डी टी हम लिख सकते हैं इसको, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब वेलोसिटी जो सिंपल है, बेसिकली वेलोसिटी हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे वी कैन सी वेलोसिटी को हम लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऑल्सो वी नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड, जो एक्सेलरेशन है एंड जो वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट. सो हमें यहाँ पे डायरेक्शंस भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैटर करेगा. अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें, लेट सपोज हमें असर्शन में जो बोला गया अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन ऑफ अ बॉडी, तो पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है. लेट सपोज हमारे पास कोई बॉडी है एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v, ठीक है. अब वी आर कंसिडरिंग के जो वेलोसिटी है इट इज कंटिन्यूसली गेटिंग डिक्रीज्ड. अगर ये वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, या फिर फोर्स की इंस्टेड हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. अगर हम हमारे चॉइस के हिसाब से अगर हम मान ले के राइट वर्ड हम पॉजिटिव मान रहे हैं, लेफ्ट वर्ड हम नेगेटिव मान रहे हैं, जो कि हम यूजुअली कंसिडर करते हैं, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, राइट. हम लेफ्ट वर्ड को पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट वर्ड को नेगेटिव मान सकते हैं. इट इज जस्ट डिपेंड अपॉन द चॉइस. अभी हमने फिलहाल राइट को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट को नेगेटिव मान लिया. अब इन दिस सिचुएशन वी कैन सी के जो एक्सेलरेशन है इट इज नेगेटिव. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है मींस नेगेटिव है, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है. अभी भी यहाँ पे ये केस कौन सा है, स्लोइंग डाउन का केस है. वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोइंग डाउन, बॉडी स्लो हो रही है, ठीक है. अगर हम थोड़ा सा उल्टा केस देखें इसका, लेट सपोज हमारे पास यही बॉडी है, अब लेकिन वो इस तरफ चल रही है v वेलोसिटी से एंड इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है a इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव है. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, स्लो ही हो रही है बॉडी, राइट. सो ये कहना कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी एसोसिएटेड विद स्लोइंग डाउन बॉडी, यस वी कैन एसोसिएटेड, बट ओनली अगर हम बोले सिर्फ पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही हम स्लोइंग डाउन में एसोसिएट करेंगे, सो दैट इज इनकरेक्ट. कैन बी एसोसिएटेड, हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही स्लोइंग डाउन के लिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. तो इट कैन बी एसोसिएटेड, सो ये हमारा असर्शन तो ट्रू हो जाएगा. अब हमने जैसा रीजन दिया, रीजन क्या है हमारा, द ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस आर जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस. हम इसको नेगेटिव भी मान सकते थे और इसको पॉजिटिव भी मान सकते थे, बट यूजुअली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, राइट वर्ड को पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव. ये हमारा कन्वेंशन हम यूजुअली फॉलो करते हैं बेसिकली, बट दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस. सो हम ये भी कह सकते हैं कि रीजन भी ट्रू है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.